स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS पर। दोस्तों, क्या कभी आपने गौर किया है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में आपकी दौलत के दरवाजे महज दो चाबियों से खुलते हैं, BSE और NSE। और इन दोनों ने दशकों से दलाल स्ट्रीट पर एक साइलेंट डुओपोली का राज बना रखा है, जिसे हिलाना अब नामुमकिन सा लगता है। इसी बीच में सरकार ने निर्णय लिया और एक नया प्लेयर आता है, तीसरा प्लेयर आता है MSE, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। आज हम केवल मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज की बात नहीं करेंगे, हम उस पूरी घटनाक्रम और उस पूरे नेटवर्क इफेक्ट को भी डिकोड करने का प्रयास करेंगे जो हमेशा नए खिलाड़ियों को निगल जाता है। समझेंगे कि क्या भारत का तीसरा स्टॉक एक्सचेंज वाकई टिक पाएगा या महज एक और नाकाम कोशिश बनकर रह जाएगा। तो सारी डिटेल्स के लिए जुड़े रहिए अंत तक। सबसे पहले मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। UPSC मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझसे इंस्टा और टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, डुओपोली को पहले समझिएगा। डुओपोली का मतलब होता है केवल दो खिलाड़ी होना, मार्केट प्लेयर्स केवल दो होना। लेकिन यहां पर मामला केवल दो खिलाड़ियों के होने का नहीं है। यहां एक ऐसी स्थिति बनाई गई है जहां पर एंट्री बैरियर्स इतने ऊंचे कर दिए गए हैं कि तीसरा इंस्टीट्यूशन सिर्फ दरवाजा खटखटाता रहता है, उसे कभी एंट्री नहीं मिलती। अगर हम बात करें तो भारत में BSE जो है वह एक विरासत का प्रतीक है। एशिया का पहला और सबसे पुराना एक्सचेंज है। 1875 में स्थापित हुआ और सेंसेक्स बेंचमार्क के तौर पर जाना जाता है पूरी दुनिया में। लेकिन इसके बाद NSE की स्थापना हुई, जो तकनीकी का बादशाह है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में पायनियर है, निफ्टी डोमिनेंस है पूरी दुनिया में और डेरिवेटिव्स में 99% शेयर्स में ट्रेडिंग करता है। तो देखिए, इक्विटी डेरिवेटिव्स का NSE जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। सवाल यह है कि क्या कंपटीशन हमेशा अच्छा होता है? टेलीकॉम में हमने देखा कि पहले 10 कंपनियां थी, फिर 3 बची हैं। और स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो यहां कहानी उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। देखिए, अर्थशास्त्रियों के मुताबिक अगर हम बात करें तो नए स्टॉक एक्सचेंज का फेल होना अक्सर बैड लक नहीं होता है, बल्कि इसके पीछे मैथमेटिकल सर्टेनिटी होती है। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से भारत में नए स्टॉक एक्सचेंज कभी एग्जिस्ट नहीं कर पाए, सरवाइव नहीं कर पाए, जो साइकोलॉजिकल भी हैं और स्ट्रक्चरल भी हैं। सबसे पहली चीज है नेटवर्क इफेक्ट की। देखिए, नेटवर्क इफेक्ट में समझिएगा कि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आप उस फेसबुक से क्यों जाएंगे जहां पर आपके कोई दोस्त ना हो। फेसबुक का बेसिक जो रीजन है या व्हाट्सएप का जो बेसिक रीजन है वो ये है कि वहां पर आपके सारे जानने वाले लोग उस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। ट्रेडिंग में दोस्त का मतलब है लिक्विडिटी। जहां खरीदार है विक्रेता तो वहीं जाएगा ना, और यहां पर जहां दोनों आ जाएंगे यानी कि खरीदार और विक्रेता आ जाएंगे, वहां पर मार्केट में वॉल्यूम का जनरेशन हो जाएगा, जिसे तोड़ना एक तरीके से चिकन एंड एग टाइप ऑफ प्रॉब्लम हो जाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लिक्विडिटी की, वॉल्यूम की। दूसरा बड़ा कारण है वो है कि इनविजिबल कॉस्ट ऑफ स्विचिंग है। एक ब्रोकर के लिए नए एक्सचेंज जोड़ना सिर्फ सॉफ्टवेयर का अपडेट करना नहीं होता, बल्कि उसे यह एक प्रकार से करोड़ों का IT इंफ्रास्ट्रक्चर, रिस्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स और कंप्लायंस की एक नई पूरी लेयर को डेवलप करना होता है। और जब तक एक नए एक्सचेंज पर कोई अनोखा या ठोस बड़ा फायदा ना दिखे, यह पूरी की पूरी मशीनरी कोई क्यों बदलना चाहेगा। तो स्विचिंग जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि आपको पूरा IT इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा रिस्क मैनेजमेंट, पूरा कंप्लायंस का बोझ डेवलप करना पड़ेगा, और कोई जब तक बड़ा फायदा नहीं होगा क्यों करेगा। तीसरा बड़ा रीजन होता है फ्रेगमेंटेड लिक्विडिटी रिस्क। देखिए, सेबी के लिए सबसे बड़ा डर क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। अगर बाजार 10 हिस्सों में बढ़ जाएगा तो प्राइस डिस्कवरी कमजोर हो जाएगी, यानी एक ही शेयर NSE पर 100 रुपए का बिकेगा और MSE पर 102 रुपए का बिकेगा। तो आर्बिट्रेज तो होगा ही होगा, लेकिन सिस्टम की स्थिरता भी कम होगी, और यहां पर सेबी का कंसर्न वैलिड होता है। लेकिन हमें MSE के बारे में भी जानना चाहिए, जो भारत का तीसरा नया स्टॉक एक्सचेंज बन सकता है, उभर सकता है। तो MSE देखिए ऐसा नहीं है,
पुराने निवेशक जो हैं, जो मार्केट प्लेयर्स हैं, जिन्होंने मार्केट में निवेश कर रखा है, वे जानते होंगे, उन्होंने सुना होगा MCX SX का एक दौर था 2008 से 2015 के बीच में, जिस दौर में इसने संघर्ष और असफलता को चखा। रीजन क्या था? रीजन था रेगुलेटरी जो विवाद थे वो थे, और पेमेंट क्राइसिस था बहुत बड़ा। आज जब हम 2005 से 15 से 22 का दौर देखते हैं, तो इस दौर में इन्होंने अपनी बैलेंस शीट को क्लियर किया है, रणनीति को क्लियर किया है, और साथ ही साथ अब नई टेक्नोलॉजी के साथ ये वापसी के लिए खड़े हैं। सवाल यहां पर यह है कि अब जो दूसरा मौका इन्हें मिलेगा, वहां पर इन्हें केवल इतिहास नहीं दोहराना है, वहां पर इन्हें खुद को खड़ा करना है। और सवाल यह है कि क्या इनके पास वह एक्स फैक्टर है या नहीं है। यह बाजार कुछ ऐसा ऑफर कर सकता है जो BSE और NSE नहीं दे पा रहे हैं, देन ओनली इट कैन सर्वाइव। तो महत्वपूर्ण यह है कि MSE को क्या करना चाहिए। सबसे पहले इन्हें क्रांतिकारी तकनीकी यूज करनी होगी जो BSE और NSE से बेहतर हो। कम लागत संरचना, ट्रेडर्स को आकर्षित करने के लिए लागत कम करनी होगी। निश मार्केट पर फोकस करना होगा, ऐसे अनछुए सेगमेंट्स पर मार्केट को फोकस करना होगा जो BSE और NSE से रह जाते हैं, और मजबूत विश्वास निर्माण करना होगा। अगर ये एक्स फैक्टर NSE ने कर लिए तो बहुत महत्वपूर्ण रूप से NSE का कामयाब होना होगा। लेकिन अगर NSE कामयाब होता है तो इसका असर सीधा का सीधा आपके पोर्टफोलियो पर पड़ेगा। सबसे पहले डिसरप्शन इन प्राइसिंग होगी, यानी कि जब डुओपोली में पता चलता है कि कोई तीसरा भी मैदान में आ गया है तो ट्रांजैक्शन चार्ज जो शेयर मार्केट्स में होते हैं वो अपने आप दबाव में आ जाते हैं। दूसरा, प्रोडक्ट इनोवेशन अवश्य होगा। याद रखिए NSE ने निफ्टी लाया था और पूरे बाजार को बदल दिया था। अब MSE जो है वो क्या कुछ नया ऐसा ला पाएगा, जैसे कार्बन क्रेडिट्स या फिर स्मॉल कैप फोकस्ड इंडिसेस या फिर निश फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसा इन्हें लाना ही होगा। और तीसरी चीज है सिस्टमेटिक सेफ्टी की। अगर NSE का सर्वर डाउन होता है तो हमें अतीत में ऐसा देखा है कि तीसरा मजबूत एक्सचेंज बैकअप के तौर पर काम कर सकता है। तो इसलिए हमें थर्ड एक्सचेंज की जरूरत तो है, लेकिन एक कड़वी हकीकत को भी समझिएगा कि पूरी दुनिया में अगर हम ग्लोबल प्रैक्टिस देखें तो ज्यादातर देशों में दो बड़े एक्सचेंज ही काम करते हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें तो NYSE है और नैस्डैक है, बाकी सब यहां से गायब है। चाइना की बात करें तो शंघाई और शेंगजेन है, दो का साम्राज्य है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो दुनिया में ज्यादातर बड़े शेयर मार्केट्स में दो प्रकार के ही मार्केट पाए जा रहे हैं। MSE के लिए सबसे बड़ी चुनौती टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि ट्रस्ट है, यह ध्यान रखिएगा। FIIs और DIIs अगर तब तक इस मार्केट में निवेश नहीं करेंगे जब तक उन्हें गहरा वॉल्यूम ना दिखे। यहां पर ग्रो ने इन्वेस्ट किया है जो कि एक बड़ा MSE के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है, और जब तक इस तरीके से बड़े इन्वेस्टर्स उसके साथ नहीं जुड़ेंगे, जब तक नए ट्रस्ट नहीं होंगे तब तक वॉल्यूम नहीं आएगा। FIIs जो हैं वो BSE और NSE में 95% वॉल्यूम रखते हैं, और नए एक्सचेंजों में देखें तो ये महज 5% की ही रुचि रखते हैं। तो यहाँ पर यह एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाएगा कि तीसरा स्टॉक एक्सचेंज बनाना केवल एक बिजनेस वेंचर नहीं है कि आपके दो बड़े प्लेयर्स आ गए और इन्वेस्ट कर दिया और बड़ा बिजनेस वेंचर बना दिया। यह एक प्रकार का सिर्फ टास्क है, जैसे कि आप समझिए कि एक पत्थर को पहाड़ पर चढ़ाने जैसा टास्क है, जहां पर पत्थर बार बार नीचे गिरने लगता है। अगर MSE सफल हो जाता है तो यह भारत के फाइनेंशियल इतिहास का सबसे बड़ा डिसरप्शन भी होगा, और अगर नहीं तो यह साबित कर देगा, अगर यह सफल नहीं हुआ तो यह साबित हो जाएगा कि दलाल स्ट्रीट की बादशाहत सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि नेटवर्क डोमिनेंस से भी चलती है। आपको क्या लगता है कि क्या आप अपना अगला ट्रेड MSE के साथ करना चाहेंगे या नहीं? अवश्य कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि भारत के मार्केट को समझना भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना आप बाकी सेगमेंट्स के लिए UPSC की तैयारी कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए जो बच्चे 2027 या 2028 के लिए UPSC की तैयारी कर रहे हैं, उन सारे बच्चों के लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट है। हमारे यहाँ प्रतिज्ञा बैच शुरू हो रहा है जो कि जनवरी बैच है, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश माध्यम में बैच मिल जाएंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आज यानी 17 जनवरी तक अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको स्टेप इनटू सक्सेस सेल का लाभ दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपको 50% डिस्काउंट हमारे हर एक कोर्स पर दिया जाएगा। देखिए, हमारे कोर्सेस बहुत ही यूनिक तरीके से
डिज़ाइन किए गए हैं और आप जानते हैं हमारे रिजल्ट्स आपको बहुत बेहतर पता है। तो देखिए हमारे यहाँ सिंपली ये है कि सबसे पहले आपको 18 बुक का सेट दिया जाएगा, उसके बाद आपको रेगुलर क्लासेस, राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, डेली क्लास के बाद टेस्ट और उसके साथ साथ स्कॉलरशिप्स भी दिए जाएंगे अगर आप अच्छे परफॉर्म करते हैं तो। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसके साथ साथ एक जो सबसे यूनिक चीज़ है वो है कि 1-to-1 मेंटरशिप दी जाएगी आपको। इन सब सुविधाओं के साथ आप हमारे बैच में रेगुलर अगर तैयारी करते हैं तो आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारे डेमो क्लासेस आप हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर के भी देख सकते हैं। हमारे बैचेस की डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप और वेबसाइट पर कहीं भी देख सकते हैं। और अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो डिस्प्ले हो रहे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारे जो कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स है वो आपसे बात करके आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ ध्यान ये रखना है कि आपको इस डिस्काउंट का फायदा तब मिलेगा जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो हमेशा जब भी आप कोर्स खरीदने जाइए स्टडी IQ से तो पीके लाइव कोड लगाइए, क्योंकि यह कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।